हाय एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। तो यार वीडियो का आगाज़ ही इन चीज़ों को दिखाते हुए होता है क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पिकनिक पे। अगर तुम लोग इस फैलाए हुए गंद को देखोगे ना तो तुम लोग को कुछ समझ नहीं आएगा। तो साफ़ मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने जो है अपनी कटी हुई चीज़ों को एक उसमें डाल के उसके अंदर सारे मसाले डाल के उसका चना चाट बनाई थी। उसके अलावा मैंने आलू वाले चावल बनाए थे और कबाब बनाए थे और साथ में रोटियाँ। अगर तुम रोटियों की शक्लों पर जाके मुझे जज करने बैठोगे ना तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि कभी मेरी रोटी बिल्कुल गोल बनती है और कभी नहीं बनती। यार इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन देखो मैंने सब कुछ कैप्चर करने की कोशिश तो की है। साथ में मैंने पापड़ भी बनाए थे लेकिन उनको कैप्चर करना भूल गई। तो यार हमें पिकनिक पर जाना था लेकिन जाना बीच पे था, क्योंकि हम बाहर का खा खा के बोर हो गए हैं। श्रेया के पाँव में थोड़ी सी चोट लगी हुई है जिसकी वजह से हम अपनी सिटी से बाहर नहीं जा सकते थे। तो हमने डिसाइड किया था कि हम अपनी सिटी में ही रहकर पिकनिक करेंगे, क्योंकि हमारी सिटी में ना ज़्यादातर अच्छा खाना नहीं मिलता। KFC भी है, मैकडोनल्ड्स भी है, इतने सारे मॉल्स भी हैं, हर चीज़ है यहाँ पर। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे यहाँ का खाना अच्छा नहीं लगता। तो फिर मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं खाती भाई। लास्ट अभी भी हम लोग गए थे तो फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं खाया था कहीं पर बाहर। ये हमने दूसरी बस चेंज किया, मतलब 134 हमारे घर के पास आती है। 128 जो है वो भी हमारे घर के पास है, लेकिन वो जो है बीच पे नहीं जाती यार। 127 बीच पे जाती है और M127 स्टेशन से मिलती है। और ये स्टोरी तुम लोग को मैंने पहले भी सुनाई थी। तो ये वही स्टोरी है कि भाई बस चेंज करनी पड़ती है। और बस चेंज ये जो M127 है कि 5 मिनट्स पे नहीं लगते बीच पे जाते हुए, लेकिन हमारे घर से स्टेशन पे जाते हुए 10 to 20 मिनट्स लग जाते हैं। तो मतलब सोचो कि हमें 25 मिनट्स लगते हैं एटलीस्ट बीच पे पहुंचते और पैदल भी 25 मिनट्स ही लगते हैं। मतलब अगर हम अपने घर से पैदल भी बीच पे चल जाएंगे तो 25 मिनट्स ही लगेंगे, लेकिन अब पैदल कौन जाए यार। खैर यहाँ पर आते साथ इशा की अज़ान हो गई थी और शेरिया को देख यार मेरी नमाज़ मिस हो जाएगी और मेरी नमाज़ मिस हो जाएगी। तो फिर हमें जल्दी जल्दी करना था और यहाँ पर बहुत सारी मस्जिद हैं, शुक्र है तो यहीं ही नमाज़ पढ़ लेना अच्छी बात होती है। लेकिन यार तुम लोग देखो ये जगह इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि यहाँ पर हमेशा आने का दिल करता है। और ये बीच इतना शांत है, फैमिली बीच है और बहुत अच्छा है। यहाँ सब आते हैं पिकनिक करने में और शेरियर इतनी दफ़ा आए हैं यहाँ पर, लेकिन हम कभी कुछ बना के नहीं आए क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं था। लेकिन इस दफ़ा हमने सोचा था कि यार हम आएंगे तो फिर हम कुछ लेके जाएंगे ना यहाँ पर खाने पीने का, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बारबेक्यू की शॉप्स हैं और उसके अलावा कुछ नहीं मिलता भाई। गोलगप्पे मिलते हैं, कैंडीज़ मिलती हैं, पॉपकॉर्न्स मिलते हैं, वो तो हमारे किसी काम के नहीं है। हम वो वाले बंदे नहीं हैं कि हमें हर जगह के गोलगप्पे अच्छे लग जाएं। तो यार सीन कुछ ऐसे हैं कि मैंने ना कबाब ये सारी चीज़ें बनाई थी और साथ में मैंने रायता भी बनाया था। और यार मुझे सबसे ज़्यादा गुस्सा ना अपने घर के ना मसाले पे आया हुआ, क्योंकि अब हमने मसाला चेंज किया और मसाले का कलर ज़्यादा है और ना तीखापन कम है, जिसकी वजह से मुझे उस पर बहुत गुस्सा है। मीन्स कुछ भी बनाओ ना वो रेड हो जाता है और इतना गुस्सा आता है बहुत। तो ये मैंने पापा भी बनाए थे जो कि मैंने पाकिस्तान से मंगवाए थे। भाई हमसे ऐसी चीज़ों के बगैर नहीं रहा जाता कि तुम चेक करो कितनी प्यारी है। तो मुझे पता चला यहाँ पर सिपियाँ खाना तो हमने फिनिश कर लिया था। तो इसके बाद मैंने जो है वो सिपियाँ ढूंढना स्टार्ट की जस्ट एक ब्रेसलेट बनाने के लिए। मीन्स मैंने ट्राई किया कि यार मैं अपना ब्रेसलेट खुद बनाऊँगी और शेरिया मुझ पर हंस रहे थे कि यार ये तुम क्या कर रही हो ना, मतलब ऐसे कौन ब्रेसलेट बना लेगा। और उन्होंने मेरे साथ एक भी सिपी नहीं ढूंढवाई यार। खैर हम दोनों इतना नहीं खाते थे, थोड़ा थोड़ा खाया था, बाकी सब बच गया था। और फिर इस पर मुझे गुस्सा भी बहुत आया था। दही वाले डब्बे में ना पापड़ हैं भाई, दही नहीं है। और यार तुम ये बिल्लियाँ चेक करो, यहीं आके बैठ गई थी और मैंने इन लोगों को थोड़ा थोड़ा कबाब भी खिला दिया था और ये यहीं ढीठ बन के बैठ गई। मतलब ये आई, फिर इसका एक और पार्टनर आया, फिर उसका एक और पार्टनर आया, फिर मेरे पास कबाब भी नहीं था यार। सबको कहाँ से खिलाती मैं, तो जितने थे उतना तो मैंने खिला दिया। इसके बाद मैंने सीशल्स ढूंढना स्टार्ट किया यार। कहीं पर बहुत बड़े थे, कहीं पर बहुत छोटे छोटे मिनी से सीशल्स थे कि यार ऐसे लग रहा था कि इनसे छोटे तो सीशल्स कभी मैंने देखे भी नहीं है। ये देखो कितनी छोटी सी है और मैंने इतने सारे इकट्ठे किए कि उनका एक ब्रेसलेट प्रॉपरली बन जाता। बट ना यार दुख की बात ये है कि मुझसे गुम हो गए सारे के सारे घर आने तक। मीन मैंने एक टिश्यू पेपर में ना रैप करके ना उनको ना अच्छे से संभाल के रख दिया था। मैं बैग नहीं लेके गई थी इसलिए मैंने उसे खाने वाले उसमें शॉपर में ही रख दिया था। बट यार अफसोस, पूरे के पूरे सीशल्स गुम हो गए, पूरा ब्रेसलेट बर्बाद। यहाँ पर हर तरह के सीशल्स है, लेकिन मुझे वो जो सिप्पी वाले सीशल्स होते हैं ना बस वही चाहिए थे। उनका ब्रेसलेट बिल्कुल परफेक्ट बनता है और बहुत अच्छा बनता है।
और यार ये वाली बिल्ली तो मतलब ऐसे आके बस खड़ी हो गई थी कि भाई बस, और इससे इससे पता नहीं यार क्या ही खा लिया था, और मुझे तो इसे देख के भी उल्टी आई थी। मीन्स कि मेरे पास कबाब भी नहीं था कि मैं इसे कुछ खिला सकूं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि तुम कुछ भी खा लो। ये मतलब यहीं बैठ गई थी और फिर ये नहीं गई, और फिर मैंने भले इसे यूँ हुश हुश करने की कोशिश किया है, जो मर्जी किया, ये नहीं गई और ये यहीं डीटो की तरह बैठी रह गई। आखिर हम दोनों ही उठ के चले गए थे यहाँ से। तो यार हमने कहा कि एक राउंड लेते हैं, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा खा लिया था। उसके बाद हमने एक राउंड लिया और फिर हम घर के लिए निकल गए थे। और यार यहाँ पर कैमल्स भी थे, हॉर्सेस भी थे, मिनी हॉर्स भी था यहाँ पर। वो इतना क्यूट था ना, बहुत, जो मिनी हॉर्स था। और यार ये सारी जगह ना, ये सूख पक रहा है और ये सारी जगह ओल्ड तरीके से बनाई हुई है, जो इनका पुराना ईरानी ट्रेडिशन था। हालांकि कतर है, लेकिन इन लोगों ने ज़्यादातर ना ईरानी ट्रेडिशन के हिसाब से चीज़ें बनाई हुई हैं। और ये तुम कैमल्स चेक करो, इन पे एटलीस्ट तुम थोड़े बहुत आई थिंक 10 या 20 रियाल देते हो, और उसके बाद तुम इसको मतलब एक राउंड ले सकते हो यहाँ पर। लेकिन इतनी अच्छी मैं हूँ नहीं और मुझे इन पे बैठने से डर लगता है, तो मैं तो यार बिल्कुल नहीं बैठी थी। और यार ये चेक करो भाई, इसकी आइज़ भी बंद की हुई थी। और यार ये कतर का मतलब कि कतर में इसकी बहुत वैल्यू है, बहुत ज़्यादा। इनके शोज़ भी होते हैं, मतलब बस ये लोग पागल हैं इनके पीछे। खैर यहाँ पर हॉर्सेस थे, एक मिनी हॉर्स था और एक मतलब बड़ा हॉर्स था। जो मिनी हॉर्स था ना, इतना प्यारा था ना, और उस पर इतना प्यारा रहा था। मीन्स उसकी नस्ल ही ऐसी थी, वो किसी घोड़े का बच्चा नहीं था। ये शायद बच्चों के लिए इन लोगों ने रखा हुआ होगा और वो बड़ों के लिए, लेकिन ये बहुत प्यारा था। मुझे ये नहीं पता कि कितने रियाल का था, लेकिन ये सिर्फ इसी एरिया में ही आप इस पे ना राइड ले सकते हो, इससे बाहर से नहीं लेके जा सकते आप। है हम बीच के इस साइड पे कभी भी नहीं आए थे, तो हम लोगों ने कहा कि आज हम इसके लास्ट तक जाएंगे। लास्ट तक जाना तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते, बहुत दूर हो जाएगा, तो लास्ट तक तो नहीं, हम यहीं तक ही गए थे फिर। और यहाँ जाके हमारी पास हो गई थी और हम दोनों यहीं जाके बैठ गए थे। भाई होता है कभी कभी आप मतलब बहुत वो बनने की कोशिश करते हो, 30 मार खा, लेकिन आप ज़्यादा चलते नहीं हो, बस आप थक जाते हो और आप कहते हो यार यहीं बैठ जाते हैं। तो हमारे साथ भी वाला सीन था, ये बेंच फ्री था और जल्दी से हम दोनों बैठ गए, क्योंकि सामने से 2 लोग और आ रहे थे और हमने कहा पहले वो बैठे, इससे पहले हम दोनों बैठ जाते हैं। खैर यहाँ थोड़ी देर बैठ के इन्होंने अपना मोबाइल चलाया और मैंने थोड़ा सा सीन का मज़ा लिया। और यार चप्पल ही सबसे कंफर्टेबल होती है बीच पर, तो अगर कभी बीच पर आओ तो हमेशा चप्पल ही पहन कर आओ। और यार तुम ये जगह चेक करो, मीन्स ये इतना ओल्ड बनाया हुआ है इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी इसको इतने अच्छे से मैनेज किया हुआ था ना कि मैंने कहा कि यार यहाँ पर तस्वीर बनाना तो पक्का पक्का बनती है। खैर बाहर आके देखा कि मैडम तो हमारे बेंच पर ही सो रही हैं, और मुझे इसे देख के इतनी हंसी आ रही थी बहुत। लेकिन हम भी यहीं बैठे थे, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था कि भाई उसके साथ कोई इंसान बैठा है कुछ भी। वो मज़े से अपना ना मतलब देख रही थी और ना सोई पड़ी थी। मीन्स की आइज़ नहीं बनती है, बस आलसी बिल्लियाँ। कतर में इतनी बिल्लियाँ कि तुम लोग देखोगे ना तुम लोग थक जाओगे। फाइनली हम लोग घर गए और यार हम इतना थक गए थे कि हमने दूसरी बस भी चेंज कर ली थी। और घर आते साथ सबसे पहले मुझे बर्तन धोने पड़े, जो मैं इतना ज़्यादा खिंडारा मचा के गई थी ना। फिर सीन कुछ ऐसे हैं कि शेरार ने मुझे कहा था कि मेहराब मुझे ना चिप्स और नगेट्स बना दो। मुझे पता था इस बंदे को भूख नहीं है, इसलिए मैंने एक नगेट्स और थोड़ी सी चिप्स बनाई।